गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द रिफ्रैक्शन, और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ में बता देता हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। यही दो थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। उससे पहले आप लोग अपना असाइनमेंट लिखो आज का, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो बुक है, बुक के बिटवीन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन गिवन इन द बुक, ठीक है। दो जगह दिए हुए हैं, एक में तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक में दिए हुए हैं 2 क्वेश्चंस अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को 6 क्वेश्चन हो गए टोटल। वो 6 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो मिडिल में दिया हुआ है रिफ्रैक्शन से पहले, जहाँ पर बुक में रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट होता है उससे पहले एक जगह 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक जगह 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, असाइनमेंट तो हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब जब भी हम बात करते हैं ये कांस्टेंट क्या होता है, तो ये कांस्टेंट रहता है म्यू और म्यू। अब म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। म्यू क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया था ये एक रिलेटिव टर्म है। याद करो मैंने डेंसर और रेयर के बारे में बताया था कि डेंसर और रेयर क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म है कि हम किस मीडियम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम किस मीडियम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। जैसे हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, वाटर के बारे में बात किया था। वाटर एयर के रेस्पेक्ट में तो क्या है, डेंसर है, लेकिन ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, रेयर है। देखो वाटर एयर के रेस्पेक्ट में तो क्या है, डेंसर। वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेंस। ये क्या हो जाएगा, रेयर। लेकिन जब वाटर और ग्लास का आएगा, जब किसका आएगा, वाटर और ग्लास का, तो वाटर क्या हो जाएगा, रेयर, और ये क्या हो गया, ग्लास, डेंसर। ये क्या हो गया, ग्लास, डेंसर। तो इसीलिए एक टर्म डिफाइन किया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली एक रिलेटिव टर्म है। तो हम हर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, या तो हम बोल सकते हैं एयर के रेस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। दोनों का हम अप्रॉक्स इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है, और इसमें हम किसके रिलेटिव लेते हैं, एयर का रेफरेंस। इसमें हम किसका रेफरेंस लेके चलते हैं, एयर का रेफरेंस, ठीक है। तो म्यू हमेशा किसके क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू। म्यू रिलेटिव, मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख रहा हूँ, म्यू रिलेटिव। मैं म्यू नहीं लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, म्यू रिलेटिव, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो मीडियम के बेसिस पे, तो हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये हम कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किस में होता है, वैक्यूम में बोलते हैं या फिर इसमें किस में बोलते हैं, या एयर में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होता है। तो हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
refractive index of the material and speed of light in that material ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, सॉरी यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ refractive index of the material and speed of light in that material is always constant। तो हमें कोई भी मटेरियल गिवन हो, ग्लास गिवन हो, वाटर गिवन हो, माइका गिवन हो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन गिवन हो, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, उन दोनों का मल्टीपल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। उन दोनों का मल्टीपल हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मुझे नहीं पता, मैं सपोज करता हूँ कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है v, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसमें क्या मान लो, म्यू इंटू वी हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। तो यदि मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो देखो क्या आ सकता है, म्यू1 v1 इज इक्वल टू क्या, म्यू2 v2 इज इक्वल टू क्या, म्यू3 v3 इज इक्वल टू क्या, मैं वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, हमेशा 1 इंटू वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना, c, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना, c। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही डेफिनेशन क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन वी। सी को क्या लिखा हम लोगों ने, स्पीड ऑफ लाइट। सी को हम लोगों ने क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम, और जनरली हम उस वैक्यूम की जगह क्या मानते हैं, एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो सी को क्या माना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और वी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही डेफिनेशन क्या आया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the medium, in air to the medium is known as ठीक है, is known as refractive index of the material बोल दो या मीडियम बोल दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किसी भी मीडियम का यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। या तो हमें ये गिवन होगा, या फिर हमें डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, या फिर हमें क्या गिवन होगा, डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। ठीक है, तो देखो चलो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन वी हो गया। तो अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं म्यू1 v1 इज इक्वल टू म्यू2 v2, म्यू1 v1 अपॉन म्यू2 v2। ठीक है, तो म्यू1 अपॉन म्यू2, म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, v2 अपॉन v1। अरे बोलो बात समझ में आई। ठीक है,
क्या बात समझ में आ गई? μ1/μ2 इजिकल टू μ1/μ2 इजिकल टू v2/v1। क्या हम ऐसे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के भी रिलेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक, तो चलो इस पर पहले थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट in any medium is 2 into 10 raised to power 8 meter per second, 2 into 10 raised to power 8 meter per second, then find the refractive index of that material, ठीक है। यदि हमें किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वो कितना है, 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में बताना है, मीडियम में बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो हमेशा रेशो रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, μ1 v1 इजिकल टू क्या होता है, μ2 v2। ठीक है, तो ये हमेशा मैं बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो हम मानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा क्या रहेगा, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हम हमेशा मान के चलते हैं, काउंट करके चलते हैं, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 1.003 होता है, लेकिन हम उसे 1 ही काउंट करके चलते हैं। तो ये हमेशा लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना रहता है, 1 रहता है। तो चलो μ1 v1 हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 into 10 raised to power 8। ठीक है, μ2 into v2, μ2 हमें किसका होगा, एयर का गिवन होगा, या फिर मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना रहता है, c, या 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया, 3 into 10 raised to power 8। तो म्यू इंटू 2 into 10 raised to power 8 इजिकल टू कितना आ रहा है, तो क्या ये कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू इजिकल टू कितना आ गया, 3/2। म्यू इजिकल टू कितना आ गया, 3/2। तो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 into 10 raised to power 8, जिसमें वेलोसिटी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which speed of light is 9/4 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। यह आप लोगों के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सॉल्व करना। ठीक है, तो कितना होगा ये बताना है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। तो अगला लिखो कि अब हमें दो अलग अलग मीडियम गिवन है, ज़रूरी नहीं है हमें एयर गिवन हो, हमें दो अलग अलग मीडियम भी गिवन हो सकते हैं। इन मीडियम वन द स्पीड ऑफ लाइट is speed of light is 1.5 into 10 raised to power 8 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, इन मीडियम 1 द स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। then find refractive index of medium 2 in which speed of light is 1.5 times of medium 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स ऑफ मीडियम 1। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 1.5, तो मैं मीडियम 1 का μ1 क्या मान लेता हूँ म्यू, और v1 क्या मान लेता हूँ 1.5 इंटू 10⁻8। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक दिया हुआ है मीडियम 2 जिसका μ2 मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, म्यू डैश मैंने मान लिया, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 कितना दिया हुआ है 1.5 टाइम्स ऑफ मीडियम 1, तो 1.5 टाइम्स ऑफ मीडियम 1 कितना हो गया, क्या 1.5 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2.25, 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड। चलो ये फाइंड आउट हो गया। तो पहले हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है μ1 v1 इज इक्वल टू सी होता है, हर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हमेशा किसके इक्वल रहता है सी के। तो μ1 इज इक्वल टू क्या आ गया सी अपॉन v1, μ1 इज इक्वल टू क्या आ गया सी अपॉन v1 आ गया। ठीक है, तो μ1 कितना हो गया सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन v1 कितना है 1.5 इंटू 10⁻8, कैंसिल आउट हो गया, ये भी गया, ये कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो μ1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और हमारे पास एक और फार्मूला है μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2। एक फार्मूला कौन सा है μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2। तो μ1 कितना है 2, v1 कितना है क्या 1.5 इंटू 10⁻8, μ2 फाइंड आउट करना है म्यू डैश, v2 कितना है 2.25, इसको क्या 9/4 इंटू 10⁻8 लिख सकते हो, तो 8 से तो 8 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 12/9, तो म्यू डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 12/9, इसे कैंसिल आउट करोगे तो 4/3। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है, किसी भी वेलोसिटी गिवन हो तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसके बाद का नेक्स्ट डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन हाँ ये जो 7 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हैं ये सॉल्व जरूर करने हैं। ठीक है।